नमस्कार मेरे साथियों। आज 3 या 4 महीने के बाद मैं आप लोगों के सामने हूँ। मैंने पिछली बार 12th क्लास का कोर्स कराया था, रिवीजन कराया था एक्चुअली जनवरी फरवरी मार्च में। अब मैं इस सेशन में 11th क्लास से शुरू कर रहा हूँ और 11th क्लास से मैं शुरू कर रहा हूँ इनइक्वेशंस का चैप्टर। पीछे वाले चैप्टर क्योंकि ऑलरेडी हो चुके हैं आप लोगों के स्कूल वगैरह में, तो आगे आने वाले एग्जाम्स में पहले आपका इनइक्वेशंस और इसके आगे वाले चैप्टर्स इनके यूटी होंगे। मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि पीछे वाले चैप्टर आप लोगों के हाफ ईयरली तक कवर करा दूं। मैं सेपरेटली 12th क्लास की क्लास शुरू करूंगा उसमें 2-4 दिन के बाद में। तो 12th क्लास के बच्चे जो ज्वाइन करें वो काइंडली 2-4 दिन के लिए वेट कर लें, उसके बाद उसे करेंगे। तो फिलहाल मैं इस समय इनइक्वेशंस शुरू कर रहा हूं और इनइक्वेशंस में सबसे पहले इंटरवल्स क्या होते हैं ये देखिए। इंटरवल्स आर ए काइंड ऑफ सेट्स। तो सेट ये किस तरीके से लिखे होते हैं इसको समझें। तो ग्राफ की हेल्प से ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये मान लीजिए है ये 2 है, ये पॉइंट है 5। तो x is a point in this line, in this green line, and points are empty circles. End points are empty circles. empty circle का क्या मतलब है कि x की वैल्यू में 2 इंक्लूडेड नहीं है, x की वैल्यू में 5 इंक्लूडेड नहीं है। इसको ऐसे लिखते हैं ओपन 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 ओपन। ये ओपन ओपन इंटरवल है और x इज एन एलिमेंट ऑफ 2 to 5। राउंड ब्रैकेट बोथ साइड्स, खाली सर्किल राउंड ब्रैकेट, इसका मतलब है 2 राउंड ब्रैकेट है तो इंक्लूडेड नहीं है x की वैल्यू में, 5 राउंड ब्रैकेट है इसकी तरफ, तो 5 में भी 5 का भी इंक्लूजन नहीं है x की वैल्यू में। इसको लिखने का दूसरा एक और तरीका है और x 2 to 5। चलिए अब दूसरा तरीका नंबर 2, क्लोज ओपन। मैं इसके नीचे बना दे रहा हूं। अगर ये एक्सिस है तो ये यहां पर आकर 2, ये है 5 और ये फिल्ड सर्किल और ये एम्प्टी सर्किल। क्लोज ओपन, x वेरीज फ्रॉम 2 to 5, लेकिन इसको ऐसे लिखेंगे x is an element of 2 to 5 closed at 2 square bracket, open at 5 तो round bracket, और x is equal, यहां पे देखिए इनइक्वालिटी थी, यहां इक्वलिटी भी है, 2 to 5। थर्ड मेथड, थर्ड टाइप ऑफ इंटरवल ओपन क्लोज। मैं इसके नीचे थर्ड बना दे रहा हूं। टू 5 खाली सर्किल, ये भरा हुआ सर्किल है, ये x है, इधर ओपन इधर क्लोज। तो x इज एन एलिमेंट ऑफ 2 to 5 बट हियर इट इज राउंड, ये स्क्वायर ब्रैकेट यहां पर है और x इज फ्रॉम 2 to 5। यहां इक्वलिटी, यहां इनइक्वलिटी, क्लोज के अंदर इक्वलिटी। और लास्टली फोर्थ टाइप ऑफ इंटरवल वी हैव टू to 5 क्लोज एंड क्लोज। चौथा है क्लोज एंड क्लोज।
x is an element of 2 to 5, square bracket both sides, or x is equal greater than 2 equal less than 5. इनका यूज not only in equations, all through the mathematics you will have to use this. 2 मिनट का समय आप लोग इसको देख लीजिए ध्यान से। ये इनफैक्ट ये 4 ग्राफ हैं, एक ग्राफ एक्स एक्सिस ये है, एक ग्राफ एक्स एक्सिस ये है, थर्ड ग्राफ ये है, फोर्थ ग्राफ ये है। ये 4 ग्राफ हैं, लेकिन मैंने एक ही वाई एक्सिस लेके बनाए हुए हैं। आई एम गिविंग यू जस्ट 1 or 2 मिनट्स, इसको बना लीजिए, जिसको बनाना है समझ लीजिए। इसको सामने है आप लोगों के, आप बाद में भी देख सकते हैं, मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। Yes. Now, सबसे पहले अब हम लोग करेंगे सॉल्व एग्जांपल्स। एग्जांपल 1, सॉल्व बाय वी आर डूइंग एनसीईआरटी। एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी है और बाकी सब काम बाद में होंगे, पहले एनसीईआरटी से शुरू करेंगे। तो सॉल्व 30x is less than 200 when 1 x is a natural number, second condition x is an integer। देखिए, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका मोर और लेस इट इज जस्ट लाइक सॉल्विंग एनी इक्वेशन, ट्रीटिंग हियर एज इक्वल साइन, ट्रीटिंग हियर एज इक्वल साइन, मोर और लेस। एक आध जगह कहीं डेविएशन है, आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हेनेवर इट कम्स। टिल सच टाइम go on solving as if you are solving a normal equation as we have solved in earlier classes। 30 से डिवाइड कर दें, therefore x is less than 200 upon 30 हो गया 20 upon 3, 20 upon 3, 20 upon 3 क्या हो गया is equal to 6 2/3। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन x इज इक्वल टू 0, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2 इंफिनिटी तक जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और x is less than 6 2/3, roughly it is coming over here 6 2/3। so our value of x is inequality, खाली सर्किल यहां पे ओपन है और आंसर है यहां पे। all these points are answer of this equation। now under the condition x is a natural number, पहली कंडीशन x is an element of n। आई होप ये सब तो सेट की चीजें हैं, ये पता होगा। x is an element of n, n is set, set is of natural numbers। नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर ये हो गए। तो x इज इक्वल टू ए सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6।
आंसर। देखिए, यू कैन डू इट एंड यू कैन फाइंड आउट these numbers even without making a number line, but I recommend and I always feel it is better to draw graphs in mathematics. कम से कम दिमाग में नक्शा बनते रहना चाहिए जिससे कि हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर आए। सेकंड, x इज एन इंटीजर, x इज आई, और इसको x इज एलिमेंट ऑफ z। इसमें 0, -1, -2, -3, all these numbers up to -infinity, up to -infinity will also be included. So इसका आंसर होगा x इज इक्वल टू डॉट 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 डॉट, यहां से लिखना शुरू कर दिया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये डॉट डॉट का मतलब है कि ये इट विल गो अप टू इंफिनिटी, -infinity। अच्छा, एग्जाम्पल 2, solve 5x minus 3 is less than 3x plus 1 when condition number 1, x is an element of z, second condition is x is a real number, is an element of R. All right, just like normal equation, we will shift 3 this side, ये actually -3, यहाँ +3 हो जाएगा, ये 3x है, यहाँ आके -3x, therefore 5x minus 3x is less than 1 plus 3, therefore 2x is less than 4, therefore x is less than 2। ये हमारा आंसर आया। अब वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर x इज एलिमेंट ऑफ z। नंबर 1, x is an element of z, number line 0, 1, 2, 3, ये 2 इंफिनिटी, और यहाँ पर 2, ये ओपन है, ये ओपन है, तो ये आ गया खाली सर्किल, और इंटीजर्स, इंटीजर्स हैं तो 1, 0, 1 लास्ट है, तो x इज एन एलिमेंट ऑफ डैश डैश टक टक टक, ये -3, -2, -1, 0, 1, 2 विल नॉट बी इंक्लूडेड, यहाँ पे इनइक्वालिटी है, इक्वल नहीं है, ये इसका एक आंसर हो गया। x इज एलिमेंट ऑफ r, x इज एलिमेंट ऑफ r, तो इसमें तो यही आंसर हो गया, x इज लेस देन 2 और x इज एलिमेंट ऑफ -infinity से 2 तक ओपन और -infinity ओपन, -infinity से 2, ये दोनों आंसर सही हैं। इस तरीके से इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल 3, solve 4x plus 3 is less than 6x plus 7। इसमें कोई कंडीशन नहीं दी है,
तो इसको सॉल्व करने के सेम थिंग, 6x विल शिफ्ट हियर, therefore 4x minus 6x and 3 we will shift right side. 7 minus 3, therefore minus 2x is less than 4. We have to find the values of x. To find the values of x, divide by minus 2. Divide by minus 2. Both sides. एक साइड में नहीं होगा, दोनों साइड में होगा। देखिए रूल है यहां पे, वन रूल यू हैव टू रिमेंबर, इफ ए नेगेटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड both sides of an inequality, then nature of the inequality changes. क्या मतलब है इसका? -2x अपॉन -2, ये जो नेचर है ये लेस देन है मोर देन हो जाएगा। नेचर ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, ये इसका जो पॉइंटिंग था टुवर्ड्स लेफ्ट था, पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट, ये लेस देन था, ये मोर देन हो गया, और 4 अपॉन -2, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन -2। ये इसका आंसर है। और ये एग्जाम्पल किताब ने दी ही इसलिए है कि इस पॉइंट को समझा दें कि ये, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और x एलिमेंट ऑफ -2 से इंफिनिटी, बोथ साइड्स ओपन। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल 4, एक्चुअली क्वेश्चन क्या है कि, लेट मी राइट इट करेक्टली, एग्जाम्पल 4, सॉल्व 5 minus 2x upon 3 is equal or less than x upon 6 minus 5। देखिए बिल्कुल इसको इक्वलिटी की तरह ट्रीट करके, यहां पे इक्वल दिया, इक्वल लेस देन, तो इसको इक्वलिटी की तरह से जैसे नॉर्मल इक्वेशन होती है ऐसे ट्रीट करके और इसे सॉल्व करते हैं, बाद में इसका आंसर लिख देंगे। तो मैं इसको मिटा दूं, आई नीड बोर्ड। Yes, what I am doing is, नीचे 6 है, नीचे यहां 1 है, नीचे यहां 3 है, I will multiply the whole equation by 6, therefore 10 minus 4x is equal less than x minus 30। देखिए बहुत तरीके हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूं, बहुत तरीके हैं। यहां पे एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ सेपरेट कर सकते हैं, x को एक में ले आए, कांस्टेंट को अलग ले आए, तो बहुत तरीके हैं। मैंने ऐसे कर दिया है, तो एक ही बात है, यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द मेथड्स। और अब इसको यहां से मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, -4x minus x minus 5x इज इक्वल और लेस देन 10 को इधर लेकर जाएंगे तो देन इट विल बिकम -10, तो -30 -10 -40 डिवाइड बाई -5 बोथ साइड्स। -5 से डिवाइड करेंगे, द रूल जस्ट नाउ वी नरेटेड विल कम इनटू पिक्चर,
nature will change. So x is equal or greater than 8, or x is an element of 8. यहाँ पे आएगा स्क्वायर ब्रैकेट to infinity. Infinity साइड में always there will be round bracket, minus infinity या plus infinity, because infinity is undefined. अच्छा, example 5. Solve 7x plus 3 is less than 5x plus 9 and show the graph of the solution number line. और इसे नंबर लाइन पे आपका लिख ही दिया इसने, बट आई ऑलवेज प्रिफर टू मेक नंबर लाइन. तो ये तो सिंपल हो गया. इसको 5x को वी शिफ्ट हियर, 7x माइनस 5x हो गया 2x. 3 को वी शिफ्ट हियर, -3 आ गया, 9 minus 3 is 6. तो x इज लेस देन 3 और नंबर लाइन के ऊपर इसको बनाएंगे तो x इज इक्वल टू 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये x और ये 0 हो गया. इनइक्वालिटी प्योर, एक मिनट ये प्योर इनइक्वालिटी. तो प्योर इनइक्वालिटी तो ये हो गया खाली सर्किल, एम्प्टी सर्किल, और ये हो गया आंसर. ये इसका आंसर है. और x is element of -infinity to 3 round bracket both sides. Example 6. Solve 3x minus 4 upon 2 is equal or greater than x plus 1 upon 4 minus 1. यानी कंडीशन शो ऑन द नंबर लाइन. तो इसमें इसका भी नंबर लाइन हमको बनाना है. 2, 4, 1 upon 1. तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं इंटू 4. तो कट के हो गया 6x minus 8 is equal to 4. x plus 1 minus 4. x we will bring here, 6x minus x हो गया 5x. 8 माइनस का है, जाके प्लस का हो जाएगा तो 5. तो x इज इक्वल टू 1. तो यही इसका आंसर होगा. नंबर लाइन पे भी बना देते हैं. सिंपल से आ गया. आपकी इक्वलिटी के साथ है, इक्वलिटी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट. और इसको ये आंसर, और x एलिमेंट ऑफ 1 to infinity. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. यू कैन राइट इन आइदर वे. x इज इक्वल टू 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3. इक्वलिटी इज ऑल्सो देयर. तो फिल्ड सर्किल, और ये हमारा आंसर है 2 infinity. Six, 7. The marks obtained by a student of class 11th
in first and second term, first exam 62, second exam 48. Okay, find the minimum marks he should get in the annual examination. Annual exam. X, we have to find X. In the, to have the average of at least 60. The average is equal to, this is equal or at least 60, matlab equal or greater than 60. This should be the average. तो एवरेज निकाल दें, दिस प्लस एक्स 62 प्लस 48 प्लस एक्स अपॉन 3 और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ गया 8 तो 10 110 प्लस एक्स इज इक्वल देन 180 और इससे आ गया एक्स इज इक्वल और ग्रेटर देन 70. उसके मार्क्स 70 और अबव आने चाहिए. उसके मार्क्स 70 और अबव आने चाहिए. And last question for today. Example 8. Find all pairs of consecutive odd natural numbers. Find all pairs of consecutive odd natural numbers, both of which are larger than 10 and sum is less than 40. Sum is less than, थोड़ा शॉर्ट कर दिया है तो sum is less than 40. Yes. Find all pairs of consecutive odd natural numbers. Consecutive odd natural numbers. Odd. So let numbers be consecutive odd. 2x plus 1 and 2x plus 3. They are the consecutive odd natural numbers. इनमें से क्या कह रहा है? Both of which are larger than 10. ये छोटा है, ये बड़ा है. अगर ये 10 से बड़ा होगा तो ये अपने आप 10 से बड़ा हो जाएगा. तो फिर we will write 2x plus 1 is greater than 10. 2x plus 1 is greater than 10. ये तो पहली हुई इक्वेशन. और दूसरी हुई their sum is less than 40. This plus this. 2x plus 1 plus 2x plus 3 is less than 40. Yes, इसको from 1 को इधर ले आते हैं तो 2x is greater than 9 तो x is greater than 9 by 2 और x is greater than 4.5. From 2 4x is less than 3 and 1 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 36. तो और x is less than 9.
तो भाई एक्स पे दो रेस्ट्रिक्शन है, कॉमन क्या क्या है? कॉमन वैल्यूज ऑफ एक्स आर एक्स इज इक्वल टू 5, 5, 6, 7, 8। तो नंबर्स क्या है? देयरफॉर नंबर्स आर 5, 10 plus 1 11, 11 और 2 more 13, 6, 12 plus 1 13, 15, 7, 14 plus 1 15, 17 और 8, 16 और 1 17, 17, 19। ये हमारा आंसर, ये पेयर्स हैं, दिस इज अवर आंसर। All right, I am stopping here. In the next class, we will do some selected questions from the exercise, and if time will permit, then we will go for the next exercise also. This we will be doing now after this exercise 6.1, और next time अगर permit करेगा time, तो then we will go to exercise number 6.2 also. Okay, so enough for today. So my friends, good night for up to the next class. Okay.